नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट विथ हितेश यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए साथी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताना है कॉमेंट बॉक्स में सभी आंसर। कबूतर, मोर, हंस के उल्लू। इसका राइट आंसर क्या निकलता है साथी? इसका करेक्ट आंसर है मोर। याद रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, गांधी जी ने असहमति के बाद किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बताना है। असहमति आंदोलन, असहमति सत्याग्रह, असहमति लोक के असहमति आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो साथ ही याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर याद रखना है असहमति सत्याग्रह। इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी सभा कौन सी है? लोकसभा, राज्यसभा, उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर क्या निकलता है? तो लोकसभा याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन बचा है डॉक्टर चंद्रशेखर। तो याद रखना है, डॉक्टर चंद्रशेखर राष्ट्रपति नहीं है। डॉक्टर, इसका राइट आंसर क्या निकलता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है साथी मित्र, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? बताना है। 1857, 1947, 1900 के 1910। याद रखना है 1857 याद रखना है स्वतंत्र संग्राम हुआ था। स्वतंत्र संग्राम में प्रथम शहीद कौन हुए थे? तो याद रखना है मंगल पांडे हुए थे। कौन हुए थे? मंगल पांडे। मत भूलना, इसके टुकड़े का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, रविंद्रनाथ ठाकुर किस प्रसिद्ध है? बताना है। रविंद्रनाथ ठाकुर किसे प्रसिद्ध है? कवि, स्वतंत्र सेना, लेखक के उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या निकलता है? सभी साथी याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है सभी। रविंद्रनाथ ठाकुर कवि है, स्वतंत्र सेनानी है, लेखक है। याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी साथी को एक क्वेश्चन आना चाहिए। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष के 14 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? याद रखना है हिंद महासागर, इटलिका महासागर, और क्वेश्चन बचे हैं प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। याद रखना करेक्ट आंसर है महासागर। चलिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, किलिमंजारो के अन्नपूर्णा। याद रखना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। साथी मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? तो माउंट एवरेस्ट। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सभी साथी को आना चाहिए। गुलाब, कमल, सूरजमुखी के चमेली। इसका राइट आंसर है कमल। सभी साथी एक क्वेश्चन याद रखना है। चलिए, स्वतंत्र संग्राम में दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1920, 1942, 1930 के 1919। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग का कांड का हत्याकांड। 1920 में हुआ था, क्या हुआ था साथी मित्र? याद रखना है सविनय कानून भंग। 1930 में हुआ था महात्मा गांधी की दांडी कूच। बचा हुआ 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, करेंगे मरेंगे, डू और डाई। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? याद रखना है भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? याद रखना है, विस्तार की बात नहीं हुई है। याद रखना है साथी मित्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान। साथ ही इसका राइट आंसर क्या बनता है? तो राजस्थान। क्या याद रखना है? राजस्थान। और बस्ती की बात हुई तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। बस्ती में आएगा उत्तर प्रदेश। चलिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? साथी बताना है। आगरा, दिल्ली, लाहौर के जयपुर। तो साथी याद रखना है आगरा, इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली में हमारा लाल किला है, लाहौर में हमारा है लोह स्तंभ, जयपुर तो हम कहते हैं पिंक सिटी। क्या कहते हैं? पिंक सिटी। बचा हुआ है हमारा आंसर आगरा। चलिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एक क्वेश्चन आ गया है, इसलिए याद रखना है 8,048 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है 8,048 मीटर। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? भीनमिल झील, नवल झील, वुलर झील के दल झील। इसका करेक्ट आंसर है वुलर झील। साथी मित्र, याद रखना है वुलर झील। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1919, 1890, 1919 के 1857। 1857 में हुआ था स्वतंत्र संग्राम। याद रखना है स्वतंत्र संग्राम।
1885 में हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी संस्कृत तेजपाल पाठशाला में। किसने की थी? तो ऑक्टेवियो होम ऑक्टेवियो होम। याद रखना है। पानीपत की सबसे बड़ी मात्रा कहाँ पा जाती है? समुद्र, झील, नदी के ग्लेशियर? तो इसका राइट आंसर है समुद्र। सबसे ज्यादा पानी किस में होता है? तो समुद्र में होता है। साथी मित्र याद रख लेना है, समुद्र में। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपको मालूम होगा, फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट नहीं है, कबड्डी नहीं है, तो हॉकी है। बात हुई फुटबॉल की, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2। याद रखना है साथी। चलिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी और ऑप्शन बचा है। इसका करेक्ट आंसर बनता है बुध, मंगल। इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है साथी मित्र? तो याद रखना है बुध सबसे छोटा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है साथी मित्र। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय मतलब होता है नेशनल सॉन्ग। क्या होता है? नेशनल सॉन्ग। क्या होता है? नेशनल सॉन्ग। याद रखना है नेशनल सॉन्ग कौन सा है, बताना साथी। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या निकलता है? जनगण, वंदे मातरम, हे मेरे वतन के लोगों की स्वाधीनता। इसका करेक्ट आंसर याद रखना साथी मित्र, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? तो ऐसा क्वेश्चन आए तो साथी याद रखना है बिकिम चंद्र चैटर्जी। जन गण मन याद रखना है किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। हे मेरे वतन को लोगों किसने लिखा? तो लता मंगेशकर। मत भूलना साथियों, एक क्वेश्चन याद रखना है सभी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी के सुषमा स्वराज। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या निकलता है? तो इंदिरा गांधी। याद रखना है आईएनआर गर्ल, हम कहते हैं आईएनआर गर्ल, क्योंकि इस पर अविश्वास प्रस्ताव हुए हैं 15 बार, इसलिए इसकी जीत हुई थी। तो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। चलिए, अगला सवाल। मकबरा किसे समर्पित किया है? शाहजहां, सम्राट अकबर के बाबर के ताज में। मकबरा किसे समर्पित है? बताना है मकबरा किसे समर्पित है? तो ताजमहल। ताजमहल क्या आया? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा। याद रखना है आगरा। आगरा किस नदी पर स्थित है? तो साथ ही ऐसा क्वेश्चन बनता है तो यमुना करेक्ट आंसर है। कृषि क्षेत्र में भारत का प्रमुख उत्पादन क्या है? गेहूं। क्या बनता है आंसर? बताना है साथी। धान, दलदल के तंबाकू। इसका करेक्ट आंसर है धान। चलिए, भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दीपावली, होली, दुर्गा पूजा कि गणेश चतुर्थी? इसका करेक्ट आंसर साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी के टेनिस? तो आपको मालूम होगा सुरेश रैना क्रिकेट। इसका करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ पर स्थित है? बताना साथी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के महाराष्ट्र? इसका करेक्ट आंसर याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, साथ ही याद रखना है। अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? बताना है किस भाषा में है, आपको मालूम होगा सभी साथी। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस समय में संस्कृत नहीं है, इस समय में हिंदी नहीं है, तो इस समय में होती है पाली और प्राकृत। तो आपको याद रखना इसका करेक्ट आंसर है पाली। क्या याद रखना है? पाली। भारत के पहले उपग्रह मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 1, मंगलयान, भारतीय उपग्रह। इसका राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट। क्या निकलता है करेक्ट आंसर? सोचने की बात करना है। करेक्ट आंसर निकलता है आर्यभट्ट। बंगाल की विभाजन की योजना किस द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग के लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन बचा है लॉर्ड डेलाउजी। क्या आंसर निकलता है साथी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बंगाल के विभाजन किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर है। भारत में पहला ऑल इंडिया रेडियो किस साल में स्थापित हुआ? 1927, 1935 के, 1930 के, 1940? आपको आंसर आना चाहिए। ऑल इंडिया
रेडियो स्टेशन किस साल में स्थापित हुआ था? बताना साथी। इसका करेक्ट आंसर है 1927। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जगदीश चंद्र बच्चू किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? साहित्य, विज्ञान, संगीत के राजनीति? इसका करेक्ट आंसर क्या निकलता है? तो साथी याद रखना है विज्ञान। किस भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, लता मंगेशकर, बबीता फोगट के राजीव गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकलता है? साथी याद रखना है लता मंगेशकर को मिला है भारत रत्न। जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला है, बबीता फोगट को नहीं मिला है, राजीव गांधी को नहीं मिला है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर है लता मंगेशकर। मत भूलना। किसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? किसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास के कृष्ण? तो इसमें कृष्ण तो नहीं आता है, सूरदास नहीं आता है, तुलसीदास तो नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है कालिदास। आपको बताना है भारत का चंद्र किसे कहा जाता है? भारत का समुद्रगुप्त। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो आंसर बनता है तुलसी, कालिदास बनता है कालिदास। कालिदास ऐसा क्वेश्चन आएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। याद रखना है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक कौन सा है? इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, जंतर मंतर के कुतुब मीनारा? इसका करेक्ट आंसर है साथी याद रखना है इंडिया गेट। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, बाघ, शेर के घोड़ा? तो बाघ घोड़ा तो नहीं है, ये निकल गया। शेर नहीं है, हाथी निकल गया। तो आंसर बनता है बाघ। क्या निकलता है? बाघ। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू के सुमित्रा महाजन? तो इसका याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात हुई है तो भारतीय संविधान का पिता जनक कहा जाता है। याद रखना है ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आएगा। साथ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर बनता है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ किया था? बिहार, गुजरात? चंपारण क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में? क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। क्या हुआ था? बिहार में। बिहार का से गांव का नाम क्या है? बताना है साथ ही कमेंट में। बिहार का गांव चंपारण है। क्या है? चंपारण। इसलिए कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। सभी साथी को एक क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए मैं करेक्ट आंसर दिखाया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा? तो करेक्ट आंसर बनता है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो साथ ही याद रखना है साथ में। सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन सभी साथी को आना चाहिए, इसके लिए मैं आंसर दिखाता हूँ। 1952 भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आपको मालूम होगा 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 1952 में हमारा पहला सत्र हुआ था, इसलिए याद रखना है। भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? आली जी। इसका राइट आंसर क्या निकलता है? वैष्णो देवी। राम मंदिर आया अयोध्या में, जगन्नाथ मंदिर आया पुरी में, हाजी अली मंदिर आया है क्या आया है? तमिलनाडु में। वैष्णो देव मंदिर आया है मद्रास में। याद रखना है। भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण प्रारंभ क्या हुआ था? भारत में बात हुई है, गुजरात की बात हुई तो वडोदरा आएगा। तो इसका आंसर क्या निकलता है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के मुंबई? इसका राइट आंसर निकलता है मुंबई। मत याद रखना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रयान 2 मिशन का लक्ष्य क्या है? मंगल की जांच, चंद्रमा की जांच, शुक्र की जांच के पृथ्वी की जांच? चंद्रमा की जांच। याद रखना है। हाथी के कानों का आकार सबसे बड़ा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। सबसे बड़ा हाथी याद रखना है, सबसे ज़्यादा हाथी अफ्रीका में। चलिए, याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन नोट कर लेना। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा है, इसलिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है
आर्यभट्ट। चलिए अगला सवाल, कृष्णा नदी का स्रोत कहाँ है? बताना साथी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा कौन सा शहर है? आपको आना चाहिए मुंबई, इसका करेक्ट आंसर है। सांसदों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 540। मत भूलना, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की शांति समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, ये याद रखना है, नहीं है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला सवाल हमारा सेशन का लास्ट सवाल है। सभी साथी ये अनुरोध है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। स्वतंत्र संग्राम में अहम योगदान देने वाला लाला लाजपत राय किस राज्य से थे? तो पंजाब में हुए थे। इसका मृत्यु पंजाब में हुआ था। साथ ही बताना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है, और दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय संविधान।